जब रिजल्ट देखा और ये परसेंटेज देखा तो क्या सबसे पहले सोचा आपने? सबसे पहले सोचा कि मार्क्स कहाँ कटे। वैसे सबसे टफ क्या सब्जेक्ट था? सबसे टफ मतलब दिसंबर के टाइम पे मुझे टाइफाइड हो गया था। लेकिन यहाँ प्रिंस की जो टीम है उसका जो अथक प्रयास है, दिन रात उनकी मेहनत है। कभी कभी मेहनत इतनी खामोशी से होती है ना कि उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। हेलो हाय नमस्कार, दिस इज मी आरजे ग्रेसी और आज हमारे साथ है एक ऐसा नाम जिन्होंने 99 परसेंटाइल बोर्ड में लाकर ये साबित कर दिया कि अगर मेहनत की सच्ची हो तो सपने साकार हो जाते हैं। चलिए आप सभी को आज मैं मिलवाती हूँ चेष्टा से, जो हमारी टॉपर है। उनके पेरेंट्स थे। नमस्कार सर, इनके पिताजी चेष्टा के और चेष्टा की माताजी। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बधाई आपको। तो चेष्टा, बहुत अच्छी रैंक आपने हासिल की है, टॉपर हो आप हमारी। बताइए, जब रिजल्ट आपने पहली बार देखा तो कैसा महसूस हुआ, क्या थॉट आपके मन में आया? जब मैंने रिजल्ट पहली बार देखा तो मतलब उस टाइम में ब्लैंक हो गई। मतलब समझ भी नहीं आया था, मिक्स फीलिंग थी, ऐसा हो भी गया है या सिर्फ मतलब एक्सपेक्टेशंस ही हैं, रियलिटी में कन्वर्ट हो गया है नहीं ऐसा। अच्छा। सो जब रिजल्ट देखा और ये परसेंटेज देखा तो क्या सबसे पहले सोचा आपने? सबसे पहले सोचा कि 99 है, फिर ये भी सोचा कि मार्क्स कहाँ कटे। क्योंकि साइंस में उम्मीद नहीं थी मार्क्स कटने की, पर उसमें कटे तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर फिर मैं खुश थी, टीचर्स भी खुश थे, मैंने तो हुआ थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पेरेंट्स से मैं जानना चाहूँगी सर, सबसे पहले तो बड़ी ही होनहार बेटी आपके घर में है और काफ़ी पूरे ख़ानदान का नाम जो है वो आपकी बेटी ने रोशन किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैडम, ये बहुत ही खुशी का और एक भावुक सा पल है और मैं बहुत ही खुश हूँ। इस पर मेरे को बहुत गर्व है और बहुत ही अच्छी बच्ची बेटी है। जी। वैसे अभी हम आपके परिवार से मिल रहे थे मैम, और पता चला कि सारे ही एडमिशन जो है वो आपने प्रिंस में करवा रखे हैं बच्चों के, और काफ़ी अच्छे परसेंटेज के साथ बच्चे जो है वो अच्छी रैंक हासिल कर रहे हैं। तो इसके पीछे मैं कारण जानना चाहूँगी सर। इसके पीछे मैडम हमारी तो परवरिश ही है, लेकिन यहाँ प्रिंस की जो टीम है वो उसका जो अथक प्रयास है, दिन रात उनकी मेहनत है, उनकी जो उत्साहित करने की क्षमता है वो अटूट है। साथ में फिर बच्चों की मेहनत भी है। ये सारे कारण हैं, कुछ ऊपर वाले की कृपा है। तो जी इन सब से मतलब मिल करके ये आज शुभ दिन आया है। जी। तो सर आप धौलपुर से सीधा अभी आए हैं आज? हाँ, आज ही अभी तुरंत ही आ रहे हैं। जी। चेष्टा, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि मतलब 99 परसेंटेज लाना कोई आम बात नहीं है, ये बहुत टफ टास्क था जो आपने कंप्लीट किया है। तो ऐसी कॉपी कैसे मतलब आपने प्रिपेयर की कि नंबर कहीं भी ना कटे? क्योंकि मैं पीआरएस में थी, हॉस्टल में थी, तो टीचर्स वहाँ पे पूरे दिन रहते थे। जी। तो हमेशा उन्होंने बताया कि आप कंटेंट कितना भी याद रखो, अगर आपको कम भी याद रहेगा लेकिन आप प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपको मार्क्स जो आप सोच रहे हो वो अचीव कर सकते हो। जैसे कि आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करो, आप दोनों बोथ साइड्स आप अपनी स्केल से लाइन खींचो वहाँ पे, और काटापीटी कम से कम करो, पॉइंट्स में आंसर लिखो, और बस ये। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो आपने मतलब टाइम को मैनेज करते हुए अंडरलाइन और सब कुछ पेपर एकदम अच्छे से प्रिपेयर किया था? हाँ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे पीआरएस में बहुत सारे प्री बोर्ड भी करवा दिए थे, तो फिर बोर्ड में लग ही नहीं रहा था वो, बल्कि और टाइम भी बच रहा था अंडरलाइन करने के बाद भी कि क्या अब क्या बात है, करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैसे सबसे टफ क्या सब्जेक्ट था? सबसे टफ मतलब टफ कुछ नहीं था, बट संस्कृत थोड़ी सी वीक थी तो संस्कृत लगी। और सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा लगता सोशल था? साइंस। सोशल साइंस। वैसे 100 में से 100 आए हैं सोशल साइंस के अंदर आपके। हाँ। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी पूरी जर्नी में 99% लाना हमारे लिए, हम ये कह सकते हैं कि 99% आए, लेकिन इसके पीछे एक पूरी जर्नी होती है सर। तो इस जर्नी में ऐसा कोई टाइम आया जब आपको लगा कि यार टफ होता जा रही है चीज़ें? दिसंबर के टाइम पे मुझे टाइफाइड हो गया था, जी। छुट्टियों से पहले, और उस टाइम पे हाफ ईयरली चल रहे थे जी। गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस टाइम पे मतलब पूरे दिन मैं सिर्फ सोती थी, पढ़ाई नहीं हुई थी उस टाइम पे। फिर टीचर्स ने कहा बेटा क्या हो गया, इतना अजीब सा बिहेव हो रहा है। मैंने कही सर पता नहीं क्या हो रहा है। फिर उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने टेंशन नहीं लेनी है। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं सर 1 महीना रह गया है, फरवरी में एग्ज़ाम में कुछ रिवीजन वगैरह हो भी नहीं रहा है। सर ने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, हम तेरे साथ हैं। और भी वही हुआ जो मैंने सोचा था। क्या बात है। कौन से टीचर ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया आपको? वैसे सभी टीचर्स ने किया था, संतराम सर, अर्जुन सर, हेमंत सर, मनीष सर, ढाका सर, डीडी सर, दीपक सर। लिस्ट है पूरी तुम्हारे पास पूरी हाँ, लिस्ट। टीचर्स की, इन सबको टिक मार्क कर देती हूँ, इन सबको विकास सर थैंक्स सबने। बोलती हूँ। सर वेरी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेल सर, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और बच्चे टॉपर्स हैं आपके, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि प्रिंस का चुनाव आपने क्यों किया, या कहाँ से किया, क्या सोच के आपने प्रिंस को चूज़ किया? मैडम, प्रिंस तो क्या है, एक गुलाब की
खुशबू हर जगह फैल जाती है ना, इस तरह से इसका नाम फैला हुआ है। फिर भी हमारे जो साले का बच्चा यहाँ से नीट उसने क्रैक किया था और मेडिकल कॉलेज भरतपुर में इस समय वो MBBS जी। कर रहा है, तो उसके माध्यम से हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी मिली। और वैसे इसके जो है नाम कहीं छिपा हुआ नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना फेयर दिखाने के लिए, इतना ट्रस्ट प्रिंस को लेकर दिखाने के लिए। और आप क्या मैसेज देना चाहोगे आपके जो जूनियर्स हैं और जो अभी 10th बोर्ड में आने वाले हैं उन्हें? सबसे पहले तो अपने लिए अच्छी कोचिंग चुनो, PRS ज़रूर विजिट करो, और फिर अपने टीचर्स पे बिलीव करो, खुद पे बिलीव करो और हार्ड वर्क करो, क्योंकि स्मार्ट वर्क से हम अचीव कर सकते हैं, पर जो आप सोच रहे हो वो अचीव नहीं होता है। हार्ड वर्क तो भाई मस्ट नीडेड है भाई। क्या बात है, थैंक यू सो मच चेष्टा, बहुत ही Welcome, ma'am. शुभकामनाएं हैं आपको, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हम पेरेंट्स से भी लेना चाहेंगे कि वो पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। ऐसे टॉपर्स बच्चे के पेरेंट्स हो आप, आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले पेरेंट्स को यही कहूँगा कि आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीकर आओ और सीकर में प्रिंस को ढूंढो, और कोई नो चॉइस, ओके, प्रिंस इज़ द ओनली चॉइस। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। धन्यवाद।